नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल सोशल न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे जो एक कोरोना वायरस का जो इस वक्त महामारी फैली हुई है पूरी दुनिया में। ये 100 साल पहले भी एक इस वायरस आया था जो 1918 में आया था। हम उसकी बात करेंगे जिसमें करोड़ों लोगों की जान गई थी। तो ये वायरस जो आया था उसका नाम था स्पेनिश फ्लू। स्पेनिश फ्लू नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जब ये वायरस आया था तो सबसे पहले स्पेन में इसे एक वायरस माना गया था, इसे एक महामारी माना गया था, इसलिए उसका नाम पड़ा था स्पेनिश फ्लू। तो दोस्तों, ये स्पेनिश फ्लू इंडिया में किस तरीके से आया? इंडिया में जो पहली वर्ल्ड वॉर थी उसमें जो अपने भारतीय सैनिक गए थे जंग लड़ने के लिए, वो जब वापस आ रहे थे तो उनके जो जहाज थे वो 29 मई 1918 को जब वो मुंबई की बंदरगाह पे वापस आया वो जहाज, तब पहला मामला उस वक्त सामने आया था जिसमें 7 सैनिकों को खांसी और बुखार और गले में तकलीफ की समस्या देखी गई थी। वो जब मुंबई की बंदरगाह पर आया था तो ये बीमारी दुनिया में लगभग 5 करोड़ लोगों की जान ली थी। दोस्तों, 5 करोड़ लोगों की, जो कोरोना वायरस है उससे भी डबल ट्रिपल बहुत ज्यादा मौतें हुई थी 5 करोड़ लोगों की। और यह जबकि भारत में 1 करोड़ 20 लाख लोगों की मौत हुई थी स्पेनिश फ्लू से। 1 करोड़ 20 लाख लोगों की मौत हुई थी। और साल 1918 में हिंदी के जो एक कवि थे वो थे सूर्यकांत त्रिपाठी, जिन्होंने अपनी बुक में कुल्ली भाट में लिखा हुआ है कि मैं जब गंगा के किनारे के घाट पे खड़ा था तो वो गंगा के किनारे में जो पानी में जो लाशें थी वो सिर्फ इंसानी लाशें तैर रही थी। दोस्तों, इतना ज्यादा भयंकर था। उन्होंने आगे अपनी किताब में ये भी लिखा है कि उसकी वजह से मेरी पत्नी की भी मौत हुई थी और मेरे भाई की भी मौत उसी वजह से हुई थी। तो भारत में यह बीमारी पहले 29 मई को 1918 तक 10 जून को बंदरगाह पर तैनात, जो बताया था मैंने 7 लोगों को हुई थी, वो हुई थी। और जो पहले आई थी ये बीमारी वो 29 मई 1918 को आई थी दोस्तों, आई थी। और साल 1918 में जब ये बीमारी आई थी तो इंडिया में लगभग 1 करोड़ 20 लाख लोगों की मौत 1920 तक ये बीमारी थी दोस्तों। और वो लगभग कंटिन्यू 2 साल तक इसे कंट्रोल नहीं किया जा सका था। इसे कंट्रोल तब किया गया जब मार्च 1920 तक बीमारी भारत में नियंत्रण में आई। मार्च 1920 तक ये भारत में कम हुई और पूरी दुनिया में दिसंबर 1920 में इस बीमारी का जो वायरस था वो उसे कम होना स्टार्ट हुआ। तो इसमें लगभग 5 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। 1.20 करोड़ सिर्फ इंडिया में ही मौतें हुई थी दोस्तों। तो ये स्पेनिश फ्लू था। इसे इतना ज्यादा खतरनाक था, जो इसके जो लक्षण थे वो ये होता था कि गले में दर्द हो रहा था, पूरी बॉडी का कलर चेंज हो जा रहा था और खांसी आ रही थी। और इसके सबसे बड़े लक्षण ये थे दोस्तों कि ये इसकी वजह से इंसान काला पड़ने लगता था, होंठ काले हो जाते थे, उसकी बॉडी काली, उसका चेहरा काला, उसकी आंख तक काली हो जाती थी। तो ये जो वायरस था दोस्तों ये बहुत ही भयानक था, बहुत ही भयानक। लगभग 5 करोड़ लोगों की मौत हुई थी दोस्तों। अगर कोरोना वायरस के हिसाब से देखा जाए तो अभी कुछ भी नहीं है। कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारी मौतें हुई हैं, लेकिन अगर हम स्पेनिश फ्लू की बात करें तो ये 2 साल तक रहा और 5 करोड़ लोगों की जान ली। और जो बीमार हुए गंभीर रूप से वो अलग से। ये सिर्फ सरकारी और इंटरनेशनल डेटा है। जो WHO का डेटा है वो 5 करोड़ से भी ज्यादा हो सकता है दोस्तों। तो ये थी वो जो 100 साल पहले बीमारी आई थी स्पेनिश फ्लू। और फिर से 100 साल बाद दूसरी बीमारी है, आपको समझ में आता होगा, कोरोना वायरस है। तो दोस्तों, आप अपना ख्याल रखें, मास्क पहने और थोड़े थोड़े वक्त पे हाथ धुलते रहें। अगर काम पड़े तो बाहर जाएं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखें दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद दोस्तों।